माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ द माइंडसेट? माइंडसेट आपकी ज़िंदगी का वो पहलू है, वो स्टेप है जो आपको सक्सेस में उतना ही साथ देता है जितना कि सक्सेस में लोग देते हैं। क्योंकि फेलियर में कोई साथ नहीं देता, लेकिन माइंडसेट वो चीज़ है जो फेलियर में भी साथ देता है। आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि छोटे स्टेप क्या लेकर सीधा बड़ा स्टेप लेते हैं, छोटे स्टेप लेके क्या फ़ायदा। देखो दोस्तों, आप अगर कभी एक्सरसाइज आज तक नहीं किया आपने ज़िंदगी में, आप एक दिन में 8 घंटे वर्कआउट कर लेते हो, कोई बात नहीं, आपने कर लिया, 2 दिन कर लिया, लेकिन तीसरे या चौथे दिन आई एम श्योर कि आप ये कहोगे कि आज नहीं करता हो यार। क्योंकि कोई बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता 8 8 घंटे आज तक। कोई पहले दिन से ही इतना तगड़ा माइंडसेट कोई नहीं रखता। माइंड रखता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले छोटे छोटे स्टेप से तैयार होना पड़ता है। ठीक है, कोई भी बंदा पहले पहले वो बंदा 10 मिनट करता होगा, फिर 20 मिनट, 10 15 दिन के बाद वो कम से कम आधा 1 घंटा, 2 घंटा, फिर 2 3 साल के बाद वो 8 घंटे डेली एक्सरसाइज कर सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड सेट एंड दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी के साथ आपका माइंड सेट अगर अच्छा हो तो आपको सक्सेसफुल पर्सन कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस होना क्या होता है कि किसी भी चीज़ में एकदम परफेक्ट बन जाना, दिस इज सक्सेस, है ना। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट में परफेक्ट हो गए तो वो भी आपके लिए एक सक्सेस है कि नहीं। अगर आप डिसिप्लिन में परफेक्ट हो गए वो भी आपके लिए सक्सेस है। अब आप पढ़ाई करते हो लेकिन आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो, आपको नॉलेज मिली। लेकिन अगर आप लगन कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो आपको एक ना एक दिन उसमें भी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। देखो, संसार का एक सीधा सा सादा सा नियम है, अगर मेहनत करोगे तो फल भी ज़रूर मिलेगा दोस्तों, और वो मेहनत के हिसाब से फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फल बेकार मिलेगा। अगर तुमने मेहनत 100% मिली है तो फल भी तुमको उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर आपने मेहनत कम करी है तो आपका फल भी कम ही मिलेगा। आपने अगर अपनी कोई भी चीज़, आप अगर देखो आज बॉडी बनाने के लिए आपका सपना है 6 महीने बाद बॉडी बनानी है, अगर आपने आज से कंसिस्टेंसी के साथ इंटेंसिटी जोड़ दी, इंटेंस एक्सरसाइज और कंसिस्टेंसी के साथ डे बाई डे 1% बढ़ोतरी करते रहे अपने एक्सरसाइज में और डाइट में, ठीक है, तो आपकी धीरे धीरे बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी बनने लगेगी। 6 महीने बाद आपकी बॉडी अच्छी खासी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो तो 6 महीने बाद आपकी बॉडी वैसी की ही वैसी रहेगी। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए। कहने के लिए तो हर कोई बोल लेता कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को उस समय करो, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे रुके हो तो आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका माइंडसेट ओनली आपके माइंड आपका अपने कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इस वीडियो को सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसका माइंड उसके कंट्रोल में है। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना सीखो। दिन भर रीलें देखते हो क्यों? क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है ही नहीं। दिन भर जो बंदा दिन भर पढ़ाई करता है क्यों करता है? क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल में है, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको रीलें देखने में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको अगर रीलों की दुनिया से आप बाहर आते हो तो आपका मन करता है कि मैं क्यों देख रहा हूँ रीलें। ऐसी पर्सन आप भी हो, एक टाइम पे मैं भी था। लेकिन आप जब 10 रीलें देखते हो, ऐसी बात नहीं है, हर बंदा रीलें देखता है। दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने अब तक रीलें नहीं देखी होगी। रीलें मतलब ऐसी नहीं कि स्क्रॉल करते रहोगे, मतलब ऐसी जानकारी देखने के लिए थोड़ी थोड़ी कोई भी देखता है, ऐसा नहीं है। पर आप अपने माइंड को क्या मैसेज देते हो कि ये बेकार है, ये बेकार है। आपने एक रील दे दी तो ये बेकार है, चलो इतना बेकार हो गया तो चलो और देख लेता हूँ,
और पूरा ही बेकार हो जाता है। ये होता है आपका माइंड। आपका माइंड सेट ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, इतना बेकार चलता है, दोस्तों के साथ इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। जब जब दारू बीड़ी पीते हो तो तब तो इतना चलता है, लेकिन जब माइंडसेट की बात आए तो नहीं, अब बेकार हो तो अब तो और बेकार बनना है, ऐसा नहीं। वहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो और अपने आप में डेवलपमेंट लाओ। धीरे धीरे आपकी पूरा शरीर, पूरा माइंडसेट इस तरह ढल जाएगा कि जो आपने सोचा वो आपने करना है। अगर आपने आज सोच लिया कि एक्सरसाइज करनी है तो मतलब करनी है। वो कहते नहीं है, करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मन में जीत गए ना तो आप कहीं भी जीत सकते हो। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैंने कर लेना ये चीज़, तो आप उसको भले ही आप प्रैक्टिस ना करके हो 70% सही करके आओगे। 30% प्रैक्टिस का रोल होता है, ठीक है। और तो उस 30% को पाने के लिए प्रैक्टिस भी बहुत हैवी करनी होती है, ठीक है। वो एक कहावत नहीं है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ और उसको हर चीज़ जो तुम्हारे मन में चल रही है उसमें अपने आप को विनर मानो। मानने में क्या जाता है, अगर आपने मन में विनर मान लिया तो आप रियल में विनर हो। आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा कि आप कभी भी मजाक में भी अपने लिए गलत मत बोलना। दिस इज द ट्रूथ, ये सच है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने आप में कोई गलती दिखती है तो आप अपने आप को गलत क्यों बोलते हो? आपको उस गलती को सुधारना चाहिए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें रेंचो सबसे अलग क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? वो क्योंकि प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता, प्रॉब्लम ढूंढ के उसके सल्यूशन पे ध्यान देता है, ना कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठा है। आप क्या करते हो? सबसे ज़्यादा एग्जांपल मैं बॉडी के देता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी तुम्हारे पास अभी भी है, 10 साल बाद भी रहेगी, 50 साल बाद भी रहेगी अगर जिंदा रहोगे तो, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी बॉडी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, ये करके बैठ तो क्या फ़ायदा है ना। आपको अपने आप में ऐसा रखना है कि मुझे बॉडी बनानी है, बनेगी नहीं, बनानी है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज भी एक्स्ट्रा कर पाओगे। आज से रोज जब आप डेली उठते हो सुबह 4 बजे और एक्सरसाइज करते हो तो आपको माइंड भी फ्रेश रहता है और बॉडी भी एकदम एनर्जेटिक रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड सुबह जल्दी उठने की आदत की वजह से। जो बंदा रात के 12 बजे से होता है, सुबह की 8-9 बजे उठता है, क्या फ़ायदा उसका, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है। दिन भर क्या करता है, रील स्क्रॉल करता है। रीलों से कुछ नहीं होने वाला। एक टाइम पे मैं भी सोचता कि रीलों से ज्ञान मिलता है, कई रीलों से मिलता भी है, लेकिन वो माइंड में रहता नहीं है, क्योंकि रीले के जैसे स्क्रॉल ही वो माइंड में भी स्क्रॉल होते जाता है। क्या आपने सोचा है कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऐसे रह जाती है, कुछ भी हो, जो आपने सिर्फ एक बार देखी लेकिन वो परमानेंट हमारे साथ रह जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हुई है। अगर नहीं भी हुई होगी, आपने कोई वीडियो देखी होगी, मान के चलो कुछ भी वीडियो आपके माइंड में है वो, क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया, आप उस पर लगे रहे देखने को, तो आपके मन में वो अभी भी चल रहा है। क्यों? दिस द पावर ऑफ माइंड। माइंड की सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसे यूज़ कर नहीं पाते। अगर आप वीडियो पे यहाँ तक टिके हुए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका माइंडसेट बेकार है, आपका माइंडसेट अभी भी अच्छा है अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखना भी एक चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई देखता नहीं है और आप वो पर्सन हो जिसने ये देखी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इसके लिए।